नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से शाला सिद्धि में जो महत्वपूर्ण प्रविष्टियां भरी जानी है उसको समझने का प्रयास करेंगे और यह शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए होगा। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम से आगे बढ़ना होगा। गूगल क्रोम को क्लिक कीजिएगा और सर्च गूगल, यहाँ पे शाला सिद्धि आपको टाइप करना है। शाला सिद्धि टाइप कीजिएगा, SHAALA शाला। उसके बाद सिद्धि लिखना है, SIDDHI शाला सिद्धि हो गया। इसको इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे इस पार्ट को देखिए, वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन। इसी जगह आपको लॉगिन करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना है। इसे हम सीक्रेट रखते हैं। आप पासवर्ड अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके देख लीजिएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड के बाद आपको इस प्रकार से खुला हुआ दिखेगा स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग इसको संक्षेप में समझ लें। यह जो देखिए, यह पार्ट जहाँ पे कर्सर है, तो यदि ऐसा हो चिन्ह तो यह कंप्लीट को सूचित करता है। उसके बाद इस प्रकार का हो तो इन प्रोग्रेस, नोट स्टार्ट इस तरह से होगा। और उसके बाद नोट एप्लीकेबल के लिए आपका इस प्रकार से चिन्ह होगा। तो हालांकि इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से लर्नर्स, टीचर्स, स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स, इस प्रकार से सभी में यह चिन्ह है। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, यह सब इस प्रकार से दिखा रहा है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे होम है, उसके बाद मैनेज यूजर, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। लर्नर्स पे आइए। यह जो लर्नर है यानी कि शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों का इसमें पूरा एंट्री होगा, जो भी आंकड़े हैं। उसके बाद टीचर्स के लिए यानी शिक्षकों के लिए। फिर यहाँ पे है स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स यानी कि स्कूल मूल्यांकन समग्र मैट्रिक्स यह है। उसके बाद एक्शन फॉर, इसको इस पार्ट को देखिए यानी कि सतत विद्यालय सुधार योजना हेतु कार्यवाही मूल्यांकन। उसके बाद यहाँ पे इंड है, समाप्ति को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस लर्नर्स को यानी कि शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी का पार्ट्स को भरेंगे। तो इसको क्लिक कीजिएगा। इसे क्लिक करने के बाद, हालांकि मैंने इसे सारी एंट्रियाँ इसमें फिलअप कर चुके हैं, तो सिर्फ इसे समझना है। तो यहाँ पे देखिए, इस पार्ट को देखिएगा, तो यह है कैटेगरीज यानी इसमें शिक्षार्थियों की प्रोफाइल, यह जो है कैटेगरीज है SC, ST, OBC, जनरल। उसके बाद यह है माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक है। तो इसमें नंबर लिखना है SC में, और यह 22-23 में जो बच्चे हैं उसके लिए यानी एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए है। तो SC में कितने बच्चे हैं उतना SC ST में। फिर OBC में यानी कि यह हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग में यह अनुसूचित ST हो गया आपका अनुसूचित जनजाति, और SC हो गया अनुसूचित जाति। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरल है, और यह है अल्पसंख्यक वर्ग में। तो जिस प्रकार से आपके पास विद्यार्थियों की संख्या उस प्रकार से भर देंगे। यहाँ पे OBC में 43 था और जनरल में 27, तो इस प्रकार से फिलअप किया गया है। इसके बाद आगे है यह जो क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट यानी प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए है। यानी कि कक्षावार क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट है, कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर, और यह पिछला शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए है। तो एनुअल अटेंडेंस रेट निकालने के लिए इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट यानी सभी विद्यार्थियों की संख्या बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गुना एनुअल इंस्ट्रक्शनल डेज यानी कि जो विद्यालय कार्य
दिवस है विद्यालय का उसको रखेंगे और गुना 100 करने के बाद सारा आंकड़े निकल जाएंगे। तो इसमें बॉयज़ का अलग है, उसके बाद गर्ल का यानी कि लड़का और लड़की का अलग अलग है। तो इसमें आप इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे कक्षा 1 में टोटल कितने लड़के हैं, उसके बाद यह जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, टोटल एनुअल अटेंडेंस सभी लड़कों का अटेंडेंस, और इस सूत्र पे रख करके आप सारी प्रविष्टियां भर लेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे इसको देखिए लिखा हुआ लर्निंग आउटकम्स एनुअल यानी प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22 का है। तो इसमें स्पष्ट है कि सीखने के परिणाम, लर्निंग आउटकम सीखने के परिणाम, और पिछला शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का लेना है। इसमें है संबंधित प्रतिशत सीमा में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का इसमें परसेंटेज है, यानी कि हु स्कोर्ड इन रिस्पेक्टिव परसेंटेज रेंज है। तो यहाँ पे पहली कक्षा, यहाँ पे देखिए क्लास इधर लिखा हुआ है, ये पहली कक्षा के लिए है, यानी 33% से अधिक, 33 से 40%, 41 से 50%, 51 से 60। तो इस तरह से पहली कक्षा के लिए, तो यहाँ पर पहली कक्षा में 33% से कम कोई भी नहीं है, 33 से 40 में भी कोई नहीं तो शून्य रखा गया है, 41 से 50 में भी कोई नहीं है, तो 51 से 60 में 28.57 इसमें पहली कक्षा में है विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद 61 से 70 में 71% है, 71 से 80 में कुछ नहीं है। फिर इसी प्रकार से आप दूसरी कक्षा में भी इसी प्रकार से भर लेंगे। तीसरी कक्षा का भी यहाँ पे जो परसेंटेज है, जो मतलब सीखने का परिणाम यानी कि जो मूल्यांकन किया गया है उसमें जो ग्रेड दिया है उसी से रिलेटेड यह है, इसको आप सावधानी से भर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर स्कूल, यानी कि 1 to 5 का विद्यालय यदि है तो इस विद्यालय के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है, मान्य नहीं है, तो इसे आप छोड़ देंगे। यानी कि लर्नर्स का सभी प्रविष्टियाँ भरी जा चुकी है। उसके बाद अब टीचर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस जगह नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी एकेडमिक ईयर 2022-23 उसी प्रकार है। तो ट्रेंड कितने हैं, तो 1 जो कि मेल के लिए है, अनट्रेंड 0 है, मेल के लिए यह है, महिला शिक्षिका के लिए। उसके बाद पुरुष शिक्षक फीमेल के लिए ट्रेंड में 1 है तो 1 दिया गया, अनट्रेंड कोई नहीं है तो 0 है। तो इस प्रकार से टोटल में 2 ट्रेंड हो गया, अनट्रेंड 0 हो गया। फिर यहाँ से इस स्थान से आप नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको समझिए, दिया हुआ है टीचर्स अटेंडेंस, यानी 2021-22 के लिए ही बताया गया है। और इसमें टाइप ऑफ लीव यानी कि छुट्टी के प्रकार लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, अर्थात 1 माह से अधिक छुट्टी लेने वाले नंबर ऑफ टीचर हु अवेलेबल, यानी कि उन शिक्षकों की संख्या पूछी गई है। तो यदि कोई नहीं है तो 0 हो गया। शॉर्ट अप टू 1 वीक, यानी कि लघु छोटा में से 1 सप्ताह तक के लिए जो छुट्टी लिया है लगातार, तो उसमें भी कोई नहीं है तो 0 भरेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से आप इसमें सबमिट करते जाएंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट होंगे, यानी कि इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद अब यहाँ से नेक्स्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग इस पार्ट में आ चुके हैं स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स, अर्थात सतत विद्यालय सुधार योजना हेतु कार्यवाही। तो इसमें कुल मिलाकर के 7 डोमेन है। फर्स्ट डोमेन में इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि पहला डोमेन में जो सुधार करने की आवश्यकता थी, यहाँ पे देखिए कि लेवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। ध्यान रखिएगा, ये जो पहला लेवल है सबसे कम स्तर का है, और दूसरा मध्यम का है, और तीसरा सबसे उच्च स्तर का लेवल रखा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल प्रीमिसेस, यानी कि स्कूल परिसर के बारे में बताया गया है। तो स्कूल परिसर से संबंधित है। तो लेवल में यानी कि जो जिस प्रकार का लेवल है, स्तर और यानी उपलब्धता और पर्याप्तता लेवल देखिएगा।
तो विद्यालय का जो स्तर है उसी अनुसार से, तो यदि आपके विद्यालय का स्तर हाई है, उच्च है, तो आप लेवल 3 देंगे, अन्यथा लेवल 1 देंगे, यानी जिस स्तर का है स्कूल परिसर। इसके बाद लेवल में यहाँ पे आइए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल यानी क्वालिटी एंड यूजिबिलिटी, यानी कि गुणवत्ता और उपयोगिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें लेवल 2 है, और यहाँ पे इसको देखिए, तो इसमें कह रहा है कि सुधार के लिए यानी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या ज़रूरी है आपके लिए, लो, मीडियम, हाई। तो यहाँ पे लेवल 1 दिए हैं और यहाँ पे मीडियम है, तो इसलिए लेवल हाई की यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आपको उच्च लिख देना है, यानी कि हाई हो गया। उसके बाद इसी तरह से आगे है, आप सभी में पढ़ते चलेंगे, प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और मटेरियल्स, यानी कहा गया है कि खेल का मैदान और खेल उपकरण सामग्री की स्थिति क्या है, लेवल 2 है कि लेवल 1 है, लेवल 3 है, इस प्रकार से आप भरेंगे। उसके बाद क्लासरूम एंड अदर रूम्स, उसकी स्थिति क्या है, तो ध्यान रखिएगा लेवल 1 सबसे कम स्तर का है और लेवल 3 सबसे उच्च स्तर का और लेवल 2 मध्यम स्तर का है। तो उसी प्रकार से इसमें भरेंगे लेवल क्वालिटी एंड यूजिबिलिटी। उसके बाद लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स, यानी कि बिजली और गैजेट्स के बारे में है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी की स्थिति क्या है, फिर आगे है लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला की स्थिति, फिर कंप्यूटर की स्थिति क्या है, रैंप की स्थिति क्या है, फिर इसके बाद है मिड डे मील एंड किचन की स्थिति आप दिखा देंगे। फिर ड्रिंकिंग वाटर की स्थिति, उसी प्रकार से हैंड वॉश एंड फैसिलिटीज़, उसके बाद टॉयलेट की क्या स्थिति है आप इसको दिखा देंगे। फिर आगे चल करके नेक्स्ट डोमेन में चलेंगे। इसमें है टीचिंग, लर्निंग एंड असिस्टमेंट, अर्थात यह जो डोमेन 2 है इसमें शिक्षण, अधिगम और असिस्टमेंट यानी कि मूल्यांकन से संबंधित सारी जानकारियां दर्ज करनी है। यहाँ पे देखिए टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, यानी कि शिक्षकों की शिक्षार्थियों की समझ है, टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स। तो यहाँ पे उसी प्रकार से है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो दोनों में समझ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए लेवल 3 यहाँ पे दिया गया है। और सुधार की जब लेवल हाई हो गया, लेवल 3 हो गया, तो सुधार की कम आवश्यकता होगी, लो होगी। उसके बाद है सब्जेक्ट एंड पेडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर्स, यानी शिक्षकों का विषय एवं शैक्षणिक ज्ञान। इसी प्रकार से आप अपने स्तर, अपने के विद्यालय का किस प्रकार का स्तर है उस अनुसार से इसमें लेवल दे देंगे। फिर प्लानिंग फॉर टीचिंग यानी शिक्षण हेतु योजना। उसके बाद है इनेबलिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी सीखने के माहौल को सक्षम बनाना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया। क्लास मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन। उसके बाद है लर्नर्स शिक्षण अधिगम संसाधनों, यानी कि शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, असिस्टमेंट हो गया, लर्नर्स असिस्टमेंट। उसके बाद है इसको उसी प्रकार से भर लेंगे, यह हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, यानी शिक्षण अधिगम संसाधनों का रिसोर्सेस संसाधनों का उपयोग। उसके बाद यह है टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिक्स, यानी कि शिक्षकों को अपने शिक्षण अधिगम अभ्यास पर चिंतन। इस प्रकार से जिस प्रकार की स्थिति है उसे भर लेंगे, उसके बाद अगला डोमेन में आप पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको 7 डोमेन मिलेगा। तो हम लोग तीसरा में आ चुके हैं, तीसरा डोमेन में, और इसमें भी उसी प्रकार से है लर्नर्स अटेंडेंस। तो क्या स्थिति है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसमें है यानी कि विद्यार्थियों की उपस्थिति जिस प्रकार की है आप देंगे। उसके बाद है लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट, यानी विद्यार्थियों की भागीदारी और सहभागिता। लर्नर्स प्रोग्रेस, विद्यार्थियों की प्रगति। लर्नर्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, विद्यार्थियों का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। लर्नर्स
अटेनमेंट यानी कि उसकी जो विद्यार्थियों की है उसकी उपलब्धि क्या है, तो जिस प्रकार की है, जिस प्रकार का स्तर है, फिर उसी प्रकार से इसमें लेवल 1 सबसे कम हुआ, लेवल 2 सबसे अधिक और लेवल 3 उससे अधिक, यानी कि सबसे अधिक लेवल 3 या मध्यम स्तर का और लेवल 1 सबसे कम स्तर का है। फिर इसी प्रकार से अगला डोमेन में पहुंच जाना है। उसी प्रकार से इसे भी समझ लेते हैं हम लोग, और आपका जो आपके विद्यालय का जो स्तर है उस अनुसार से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स, नए शिक्षकों का उन्मुखीकरण, टीचर्स अटेंडेंस यानी कि शिक्षकों की उपस्थिति कैसी है यहाँ पे आपको दर्शा देना है, यानी इसको सावधानी से पढ़िएगा और सारी जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं सभी को आपको फिलअप करके फिर सबमिट करना है, फिर तभी आप नेक्स्ट में जाएंगे। इसके बाद हम लोग 5वां डोमेन में आ चुके हैं। इसमें है बिल्डिंग विजन एंड सीटिंग डायरेक्शन, यानी कि दृष्टि का निर्माण और दिशा निर्धारण, जिस प्रकार से है उसको आप भरेंगे। लीडिंग चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, क्या स्थिति है, यानी कि परिवर्तन और सुधार का नेतृत्व करना, जो लेवल है उसी प्रकार से भरेंगे। लीडिंग टीचिंग लर्निंग, यानी कि अग्रणी शिक्षण अध्ययन, उसके बाद विद्यालय का अग्रणी प्रबंधन, लीडिंग मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे और नेक्स्ट डोमेन में आप प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद हम लोग 6ठा डोमेन में आ चुके हैं, इंक्लूसिव कल्चर, यानी कि समावेशी संस्कृति किस प्रकार की है, तो उसी प्रकार लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसा हो आप यहाँ पे भरेंगे, और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, लो, मीडियम, हाई, इसको यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल सेफ्टी, यानी कि शारीरिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, या होगा साइकोलॉजिकल सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि स्वास्थ्य और सफाई कैसी है, इसको आप भर करके सबमिट करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। फिर आ चुके हैं हम लोग यह 7वां डोमेन में, और संभवतः यह अंतिम डोमेन होगा। इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ SMC SDMC, यानी कि यह जो SMC और SDMC का संगठन और प्रबंधन की स्थिति क्या है, तो उसको आप दिखाएंगे। लेवल 3 यहाँ है तो सुधार की लो आवश्यकता होगी। उसका रोल इन स्कूल इम्प्रूवमेंट, यानी कि विद्यालय सुधार में भूमिका क्या है, इसमें आपको भर लेना है। स्कूल कम्युनिटी लिंकेज, यानी कि स्कूल सामुदायिक संबंध क्या है, यह हो जाएगा। उस अनुसार से आप दे देंगे। कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्सेस, फिर उसी प्रकार से लेवल 2 हमने दिया, और मीडियम की ज़रूरत है सुधार की। फिर इसके बाद इसमें लेवल 2 दिया गया है, सबमिट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं यह सतत विद्यालय सुधार। यहाँ पे देखिए, इस पार्ट को देखिए, ये वाला एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, यानी कि इसका हिंदी हो गया सतत विद्यालय सुधार योजना हेतु कार्यवाही, यानी कि इसका इवोल्यूशन करना है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, इस पार्ट में आइएगा, इस भाग को देखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सतत विद्यालय सुधार योजना, एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए है, यानी सुधार योजना जो 2022-23 के लिए है, सुधार योजना के लिए कार्रवाई है। तो मिशन स्टेटमेंट, यानी कि इसमें लिखना है, तो जिस प्रकार की ज़रूरत है मिशन के लिए यहाँ पे भर देंगे, यानी कि स्कूल में मिशन के लिए ज़रूरी नीड है, यहाँ पे लिख देंगे। जो आपका ज़रूरी है उस अनुसार से जिस विद्यालय की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पे डोमेन फर्स्ट में जिस प्रकार की वहाँ पे सुधार किया गया था, यहाँ भी डोमेन 7 मिलेगा, जिस की आवश्यकता है यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ देखिए, नेसेसरी फॉर क्लास, यानी कि कक्षा की आवश्यकता हो गई। यह क्या, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी इसमें करा सुधार का क्षेत्र कोर मानक के अनुसार से,
एज पर द डिफाइन कोर स्टैंडर्ड, तो नेसेसरी फॉर क्लास इसमें हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पार्ट में प्रस्तावित कार्यवाही, तो प्रस्तावित कार्यवाही में बच्चों इसमें हो गया अरेंजमेंट बुक इन लाइब्रेरी, अर्थात पुस्तकालय में पुस्तक सजाना। इसे चाहे तो आप जो हिंदी में लिखे हैं पुस्तकालय में पुस्तक सजाना, उसे सिर्फ अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना, पुस्तकालय में पुस्तक सजाना। उसके बाद सपोर्ट नीडेड, तो नीड फॉर यानी किसकी ज़रूरत है, यानी कि क्लास, यदि आप नेसेसरी फॉर क्लास की आवश्यकता होगी यहाँ पे, तो इस किसकी ज़रूरत होगी, तो नीड फॉर गवर्नमेंट, सरकार की आवश्यकता होगी। और एक्शन टेकन में मीटिंग ऑफ VSS, यानी कि VSS की मीटिंग करके करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें सभी डोमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी दिया गया है, आप सावधानी पूर्वक इसको पढ़िए। और इस प्रकार से जब इस पार्ट को आप भर लीजिएगा तो आप फाइनल के लिए जब सबमिट कीजिएगा तो फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पे टिक करना है, फिर फाइनल सबमिट कर देंगे और यह आपका जो शाला सिद्धि में जो भी प्रविष्टियाँ भरनी थी इसको इस प्रकार से कंप्लीट आपका माना जाएगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।